क्या आप भी सोना खरीदने की सोच रहे हैं या फिर शादी, त्योहार या निवेश के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आज की खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और बाजार में इसकी खूब चर्चा हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोना अक्टूबर 2008 के बाद अपनी सबसे बड़ी मासिक गिरावट की ओर बढ़ रहा है, यानी करीब 18 साल बाद गोल्ड में इतनी बड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सोना अचानक इतना सस्ता क्यों हो रहा है? क्या चांदी में भी यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है? क्या यह खरीदारी का सही मौका है या अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? और इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है? तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का रेट्स जान लेते हैं। तो आज MCX पर गोल्ड और सिल्वर में गिरावट देखने को मिल रही है। MCX पर गोल्ड 5 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 897 रुपए की गिरावट के साथ 1,41,634 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ। तो वहीं MCX पर सिल्वर 4 सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 3,563 रुपए की गिरावट के साथ 2,25,000 प्रति किलोग्राम पर ओपन हुआ। कारोबार के दौरान गोल्ड ने 1,41,115 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो, तो वहीं सिल्वर ने 2,22,901 रुपए प्रति किलोग्राम का लो बनाया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सोना और चांदी इतने सस्ते क्यों हो रहे हैं? इसकी वजह सिर्फ भारत नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक हालात है। हाल के दिनों में पश्चिम एशिया में बढ़े भू राजनीतिक तनाव और उसके बाद बदलते आर्थिक संकेतों ने निवेशकों की रणनीति पर असर डाला है। बाजार को आशंका है कि अगर महंगाई दोबारा बढ़ती है तो अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करने में देरी कर सकता है या उन्हें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनाए रख सकता है। जब ब्याज दरें ऊंची रहती है तो निवेशकों का रुझान सोने की बजाय बैंक डिपॉजिट, बॉन्ड और अन्य ब्याज देने वाले निवेश विकल्पों की ओर बढ़ जाता है, क्योंकि वहां बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। ऐसे में सोने की मांग कमजोर पड़ती है और उसकी कीमतों पर दबाव बढ़ने लगता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां भी सोना लगातार दबाव में बना हुआ है। 1 जुलाई को स्पॉट गोल्ड में 0.70% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है और इसकी कीमत करीब $3,977 प्रति औंस तक पहुंच गई। पूरे जून महीने में सोने की कीमत में करीब 2.7% की गिरावट दर्ज की गई, जो लगातार चौथे महीने की कमजोरी को दिखाती है। यही वजह है कि बाजार में गोल्ड की चाल को लेकर सतर्कता बढ़ गई है। अब सवाल यह है कि क्या इस समय सोना खरीदना चाहिए? अगर आपकी खरीदारी किसी जरूरी काम जैसे शादी, त्योहार या पारिवारिक जरूरत के लिए है तो गिरती कीमतें आपके लिए राहत की खबर हो सकती है। लेकिन अगर आप निवेश के उद्देश्य से सोना खरीदना चाहते हैं तो जल्दबाजी करने से बचना बेहतर होगा। बाजार की दिशा, फेडरल रिजर्व के आगामी फैसलों और वैश्विक आर्थिक संकेतों पर नजर रखना जरूरी है। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दबाव बना रहता है तो कीमतों में आगे भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल इतना साफ है कि सोना और चांदी दोनों की कीमतों में आई इस बड़ी गिरावट ने बाजार का माहौल पूरी तरह बदल दिया है। अब निवेशकों की नज़र इस बात पर रहेगी कि क्या यहाँ से कीमतों में रिकवरी आएगी या फिर गिरावट का सिलसिला और भी जारी रह सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।